महाराज की। हम मित्रों बहुत भाग्यवान हैं कि आज दूसरों के लिए हम यहाँ पर करने के लिए आए हैं। कबीर जी का एक बहुत सुंदर दोहा है, तीर्थ जाओ काशी जाओ। सब लोग तीर्थ जाते हैं, काशी जाते हैं। तीर्थ जाओ काशी जाओ, चाहे जाओ गया, कबीर कहे कमाल को सबसे बड़ी दया। आज जिसके अंतःकरण में दया भाव है, वही सच्चा आज भगवान का सच्चा रूप है। नहीं मंदिर में नहीं मस्जिद में, हीरा खोया है कचरों में। सूरत से कीरत बड़ी, विश्राम भाई, सूरत से कीरत बड़ी, बिना पंख उड़ जाए। सूरती तो जाती रहे, कीर्ति कभी ना जाए। हम सब बहुत यहाँ पर सीनियर सिटीजन हैं। हम सभी लोग बैंक बैलेंस, दया का जो बैंक बैलेंस है, क्योंकि अभी कल परसों ही मैंने देखा कि कोई हीरोइन का देहांत हुआ। कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाएगा। इतनी सुंदर, मैं तब कॉलेज में पढ़ता था, तब उनका गाना आया था कि कांटा लगा कांटा लगा, लेकिन वो हीरोइन आज नहीं है इतनी सुंदर। कबीर जी ने और एक कहा है कि जिसने सेवा नहीं की सुंदर दिखता है तो क्या। सुंदर दिखने में कोई नहीं है, जो सेवा भाव है। आज हम सभी लोग यहाँ बहुत सुंदर यहाँ पर लिखा है मैंने, सेवा का संकल्प पद्मावती मानव सेवा ट्रस्ट, नेत्रहीन और कैंसर पीड़ित। कैंसर यानी आदमी का जीवन कैंसर, जिनको कैंसर होता है उनका जीवन कैंसर। लेकिन इन सभी महानुभावों के लिए यहाँ हमारे विश्राम भाई जी पद्मावती मानव सेवा ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पर सभी महानुभावों को मैं एक बार धन्यवाद देता हूँ और भगवान के चरणों में लीन होकर प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को, सभी के परिवार को भगवान कल्याण करेंगे भैया, क्योंकि हम दूसरों के लिए कर रहे हैं। भोजन दान, अन्न दान। अगर हम एक दिन खाना नहीं खाते तो क्या हालत होती है। 3 दिन अगर खाना नहीं खाएंगे तो आपके सामने भैया सोना भी रख दिया तो सोना कोई खाएगा? नहीं खाएगा, बोलेगा मुझे रोटी दो, चावल दो, दाल दो। ये भगवान ने भी ऐसा शरीर बनाया है कि 1 किलो का सोना भी 1-2 रोटी के सामने फीका गिर जाता है। और आप इसके लिए जिन लोगों के लिए कर रहे हैं, वो जो गरीब है, पीड़ित है, दुखी है, कष्टी है, अंध है, पंगु है, रोगी है, इन लोगों के लिए आप महानुभाव कर रहे हैं। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। हमारे एकनाथ भाऊ यहाँ पर है, जिनके मार्गदर्शन पर दादर में धर्मशाला है संत गाडगे जी महाराज की। कोई भी कैंसर पेशेंट आपके गांव में होगा, गली में होगा, कहाँ पर भी होगा, आप जरूर विश्राम भाई को बोलिए, हम उस पेशेंट को टाटा हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे। अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो आज कैंसर हो जाता है तो आदमी, अगर पति को कैंसर हो जाता है कि बीवी सोना भी बेच देती है, घर भी बेच देते हैं, खेती बेच देते हैं, लेकिन कोई बेचने की जरूरत नहीं भैया। हम संत गाडगे बाबा की सेवा आपके पीछे खड़े हैं। बड़े बड़े कंपनी वाले हैं, लेबर को उत्तर प्रदेश का लेबर रहता है, बिहार का रहता है, किसी को पेशेंट अगर रहने की सुविधा है, खाने की सुविधा है, हम सब यहाँ पर आपके लिए मौजूद है। हमारे विश्राम भाई जी के मार्गदर्शन पर हम सभी पर यहाँ पर सेवा देने के लिए तैयार है। मैं धन्यवाद देता हूँ। विश्राम भाई ने पति के देहांत होने के, पत्नी के देहांत होने के बाद उन्होंने पूरे समाज को नजदीक किया है। देखो कितनी बड़ी बात है। हम विश्राम भाई 8-9 साल पहले हमारे ऑफिस में आकर रोते थे। मेरा नाम जोकर में राज कपूर का दुख खाली उसको ही पता था कि क्या दुख है, लेकिन वो दुनिया को तो हंसाता था, दुनिया को हंसा। आप वैसे ही, आप जूनियर राज कपूर हैं, एक बार ताली बजाइए भैया। उनको पति की, पत्नी की इतनी याद आ रही है, लेकिन वो नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन ये जो रोगियों के लिए, नेत्रहीनों के लिए जो अनाज बांट रहे हैं, उन्हीं में ही उनका जो दुख है वो दुख को भूल गए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं।
पद्मावती मानव सेवा ट्रस्ट है, हमारे जयश्री बेन मैडम ठक्कर, उनको भी, सभी ट्रस्टियों को मैं फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं। और एक बार सभी के लिए विश्राम भाई जी उधर लेकर आइए। मैं यहाँ पर ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय उदो राम, जय संत गाडगे महाराज जी की जय। एकनाथ भाव को विनंती करता हूँ कि 2 शब्द आशीर्वाद पर कहेंगे। धन्यवाद। आज का यह संगीतमय प्रोग्राम देख के बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद हुआ। विश्राम भाई हमको हरदम कहते हैं कि आप प्रोग्राम में आइए, हमारे प्रोग्राम में आइए। आज योग आ गया। आप सब माता पिता समान यहाँ पर पधारे हैं और आपके सहयोग से विश्राम जी यह सेवा काम कर रहे हैं। हमारे बम्बई में 4 धर्मशाला है। सबसे पहली धर्मशाला गाडगे महाराज ने बनाई है 1955 में जे हॉस्पिटल में। दूसरी 1985 में दादर में बनी है जहाँ प्रशांत भाई काम करते हैं। तीसरी परेल में है और चौथी सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में अभी 2001 में बनी है, वहाँ अमोल ठाकुर ये काम करते हैं। 4 धर्मशाला में पूरे हिंदुस्तान से जो गरीब पेशेंट आते हैं, कैंसर रहो, किडनी रहो, हार्ट के रहो, गोर गरीब रहो, कोई भी जात का रहो, हमारी पहचान किसी की नहीं रहती है, लेकिन वो आए तो हम उनको जगह देते हैं। 40 रुपए में हम उनको 2 टाइम खाना, चाय, नाश्ता देते हैं और रहने का 40 रुपए में देते हैं जगह। रूम का 120 रुपये लेते हैं 2 आदमी का। दादर में तो फ्री में खाना है 12 महीने। ऐसी व्यवस्था है गाडगे बाबा के ट्रस्ट से, वहाँ हम आपके सहयोग से कर रहे हैं। सरकार हमको 1 रुपया भी देता नहीं है, गवर्नमेंट एक नया पैसा भी नहीं। गवर्नमेंट में हमको खाली जगह दी है और आप जैसे दानी लोग उन्होंने धर्मशाला बना के दिए है, वो हम चला रहे हैं। हम सेवक लोग हैं, हम मालक नहीं, हम सेवक है। मालक तो आप लोग हैं। सब आपके सहकार्य से ये 4 धर्मशाला बम्बई में काम कर रही है। तो आप विश्राम भाई हमेशा भोजन आपको जैसे आप किसके नाम से बोलते हैं कि भाई इनका आज इनका पिताजी का स्वर्गवास हुआ है, आज के दिन उनके नाम से भोजन देना है। तो विश्राम भाई खुद आते हैं वहाँ पर और वहाँ पर प्रोग्राम करते हैं, फ़ोटो निकालते हैं हमारे सबके, और वो भोजन कैंसर पीड़ित जो पेशेंट है सबको खाना खिलाते हैं। जयश्री बहन जी ठक्कर ने भी बहुत वहाँ पर खाना खिलाया है लोगों को आपके सहयोग से। और विश्राम भाई तो सवाल ही नहीं है, महीने में 2-4 दादर के धर्मशाला में, सेंट जॉर्ज के धर्मशाला में, जे के धर्मशाला में भोजन उनका रहता ही है। कोई भी उनके पास आए तो आपका बर्थडे है, बर्थडे घर को मत बनाइए, होटल में मत मनाइए, धर्मशाला में मनाइए। तो विश्राम भाई उनको लेके आते हैं वो सब डोनर को और उनके हाथ से वो भोजन खिलाते हैं। उनको भी समाधान होता है कि आज अपने हाथ से ये भूखे लोगों का पेट भर गया है। आप पैसा कितना भी दो, कपड़ा कितना भी दो, वो लोग मांगेगा और दो, लेकिन खाना ऐसी चीज़ है कि पेट भर गया तो हाथ जोड़ के आदमी बोलता है अभी बस हो गया, शांत हो गया। तो खाना यह ऐसी अन्नदान, यह श्रेष्ठ दान है मित्र हो। अन्नदान यह बहुत बड़ा श्रेष्ठ दान है। वो विश्राम जी रात दिन कर रहे, जयश्री बहन हमारी कर रही है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विश्राम जी ने आज आप महानुभावों का हमको दर्शन हो गया, बहुत खुशी हो गई। मैं विश्राम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जब तुम आए जगत में, तुम आए जगत में, तुम जग हंसे तुम रोए। बच्चा पैदा होता है तो रोता है, करनी ऐसी कीजिए अंत में तुम हंसे, तुम रोए जग हंसे, ऐसी करनी करो। पशु की होता है पनैया, जानवर जो रहता है कोई भी जानवर उसके चमड़े की चप्पल बनती है, लेकिन आदमी के इसकी कोई बनती है? पशु की होते ही पनैया, नर का कुछ न होए, लेकिन नर करनी करे तो नर का नारायण होए। बोलो गाडगे महाराज की धन्यवाद। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। नारी की निंदा न कीजिए, नारी रतन की खान, नारी से हम सब होत रे, नारी सब धन की खान। ऐसी महानुभ हो। जयश्री जी यहाँ आइए, यहाँ आइए। ये जयश्री जी, जब कोरोना का वक्त, मैं समय नहीं लेता हूँ ज़्यादा,
सभी लोग अपनों से ऐसे दूर जाते थे। कोरोना इनो जयश्री बहन जी ने और हम दोनों इतने कोरोना में जो अनाज झोपड़पट्टी में जाकर देखना, वो अभी तो मेरे रोमटे खड़े रहते, रोना आता है। वो दौर ऐसा था, लोग अपनों से दूर होते थे। ये जयश्री जी ने झोपड़पट्टी में जाके वहाँ सर्वे करके और हम लोग इनके बिल्डिंग में नीचू इतना माल ट्रक खाली करके सभी को अनाज बांटते थे। और जयश्री जी आप बोलिए कुछ। जो हमने पहले काम किया है, अभी मेरे को नहीं लगता है कि कोई ऐसा बंदा होवे, अभी नहीं लगता है मुझे कि हमने जो काम किया है। और दूसरा, मैं जेबी ग्रुप ट्रस्ट चला रही हूँ, इनकी ओर से थोड़ा फूल नहीं, फूल की पकड़ी। विश्राम जी, फूल फूल नहीं दिया है, फूल की पंखड़ी दी है पद्मावती ट्रस्ट को मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा बुरा वक्त पत्नी का देहांत हुआ था ना, तभी जयश्री जी ने मुझे पूरा सपोर्ट दिया। मुझे क्रोधित भी होती थी, हर बातों में समझाती थी। ऐसे बुरे वक्त में ना जो सहारा देता ना, कभी भूलना नहीं चाहिए, कभी भूल। मैं बहुत बहुत आपका अभिनंदन वंदन करता हूँ। अभी हम वापस दूसरा एक ग्रुप खोलने वाले हैं, हम तीनों मिलके। वो सरप्राइज है, मैं अकेली बोलती हूँ कि वो सरप्राइज है, इन लोग को भी नहीं मालूम है, मगर बहुत धमाल करके खोलेंगे हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादा समय न लेते, बहुत गाने बाकी हैं। थैंक यू। और नाश्ता कर लीजिए, नाश्ता आया हुआ है। अब अगला गीत जब तक सम्मान चल रहा है सारे महानुभावों का, मैं इनका एक किस्सा सुनाना चाहता हूं सबको। पहला कोरोना और पहले कोरोना का वो भयावह दौर, जैसे बताया गया कि लोग एक दूसरे से डरते थे, वो दौर में मुझे विश्राम भाई ने फ़ोन किया और फ़ोन कर कर मुझे उन्होंने कहा, अरे धर्म सुनो, मुझे कोरोना हो गया। तो पहले तो मेरे शब्द निकुंज भाई आपका सादर यहाँ पर आमंत्रण है, आप कृपया पधारें, प्लीज़ आइए। आपको इनका सम्मान करना है, आपका सम्मान हम नहीं कर रहे हैं, बट आपको उनका सम्मान करना है। उस सम्मान को सम्मान देते हुए आप इस सम्मान पूर्वक यहाँ पे आइए। सो मैं कह रहा था कि विश्राम जी ने मुझे फ़ोन किया जब पहला दौर कोरोना का, जब हम अपने घर में डरे सहमे से बैठे थे, उस वक्त उन्होंने बड़े ही प्रफुल्ल आवाज़ में कहा कि भाई मुझे कोरोना हो गया है। मैं बहुत सरप्राइज़ था, बट उनकी वो जीवटता कि उन्होंने कहा, यहाँ जब मैं आया गोरेगांव जंबो कन्वेंशन सेंटर में, सब मायूस दुखी, उन्होंने अपने शेर व शायरी और जोक से सब में जान भर दी। ये है पॉजिटिव एनर्जी का कमाल। बहुत बहुत आभार एकनाथ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही यूं ही एक दूसरे का साथ बनाए रखें। निकुंज भानुशाली द्वारा प्रशांत जी का सम्मान हम करेंगे। प्रशांत जी, आपने बहुत अच्छे प्रेरणादायी शब्द कहे। आपके एक एक शब्द, और उस शब्द का तो मैं क्या ही कहूँ, कि कोई भी कहीं से भी, यूपी हो, बिहार हो, पैसे हो न हो, हम कोई भेदभाव नहीं करते। आप यहाँ आइए, अपनी परेशानी बताइए, हम यहाँ बैठे हुए हैं समर्थ लोगों के साथ। सो ये टीम का प्रयास होता है, और एक अकेला जब चलता है तो लोग जुड़ते हैं और कारवां बनता जाता है। दत्ताराम पाटिल साहब का हम स्वागत करते हैं। दत्ताराम पाटिल साहब, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत भाऊ,